हेलो एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझो कि पारंपरिक स्रोत होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, पारंपरिक स्रोत वैसा स्रोत होता है जो पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है, यानी कि आज के दौर में उसे टेक्नोलॉजी की मदद से खोजा नहीं गया है, बल्कि वो पहले से ही इस पृथ्वी पर मौजूद है। ओके, जैसे हम लोग बात कर ले सौर ऊर्जा की, तो ये एक टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। इसे टेक्नोलॉजी के तौर पे अभी खोजा गया है। ठीक है, पवन ऊर्जा ये भी टेक्नोलॉजी के आधार पे ये भी काम करता है। बायोगैस ये भी टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करता है। लेकिन कोयला पहले से ही इस पृथ्वी पर, हमारे इस संसार में पहले से ही मौजूद है, यानी ये एक पारंपरिक स्रोत है। ओके, यानी कोयला इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पारंपरिक हो गया ना, और ये है गैर परंपरागत। ओके, गैर परंपरागत स्रोत। ओके, तो गैर परंपरागत स्रोत जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वैसा स्रोत जो पृथ्वी पर पहले से मौजूद नहीं था, लेकिन इसे जो है टेक्नोलॉजी की मदद से जो है बनाया गया, यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए खोजा गया टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, जैसे कोयला पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है, पेट्रोल ये भी पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है, डीजल ये भी पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है। ये इंसान नहीं बनाता है, इंसान सिर्फ पेट्रोल और डीजल को जो है ये क्या करता है, प्योरीफाई कर देता है। ठीक है, लेकिन पवन ऊर्जा आप लोग जानते होंगे, इनका जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है हाल फिलहाल खोजा गया। ठीक है, ओके, यानी कि पवन ऊर्जा क्या है, एक गैर परंपरागत स्रोत है। ओके, और गैर परंपरागत स्रोत में जो होता है, ये जो है वो सीमित होता है, यानी इसका जो है सीमित मात्रा नहीं होता है। जैसे कोयला जो है खत्म हो सकता है, कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोल इस धरती पे खत्म हो सकता है, डीजल खत्म हो सकता है, लेकिन पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है वो सीमित होता है। ये कैसा होता है, वो सीमित रूप से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे सीमित होते हैं, ये सारे के सारे धरती पे क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, यानी खत्म हो जाएगा तो आप इसे नहीं बना सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो मान लो इस पूरे पृथ्वी पर 100% जल है। ओके, 100% जल में जानते हो 97% जल जो है समुद्र में ही चला जाता है। ओके, किस में चला जाता है, समुद्र में ही पाया जाता है। यानी कि मेरे पास 3% ही जो है हमारे पीने योग्य पानी मेरे पास पहुंचता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वन संरक्षण का उपाय। तो वन संरक्षण का उपाय क्या है, यानी कि जंगल को सुरक्षित करने का उपाय क्या है, तो वृक्षारोपण, यानी कि वृक्ष लगा करके, वनों को कटाई पर रोक, हाँ ये भी बिल्कुल, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, हाँ बिल्कुल ये भी सही। ओके, अब यहाँ देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक क्यों भाई, जनसंख्या वृद्धि पर रोक इसलिए क्योंकि आप जनसंख्या जितना, इंसान जितना रहेगा उतना ही उन्हें रहने के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए, घर चाहिए। तो घर अगर नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, जंगलों को काट काट करके वो रहना शुरू कर देगा। ठीक है, इसीलिए जनसंख्या पर रोक जरूरी है वन संरक्षण के लिए। ठीक है, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इनमें सभी, यानी कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है वन संरक्षण के उपाय के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको संरक्षित करना था, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को संरक्षित करना, वृक्षों को बचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए, सौर उष्मक का यूज आप तभी कर पाओगे जब आपको सन, यानी कि सूर्य का जो है प्रकाश मिलेगा आपके सौर पैनल पे। ठीक है, तो देखिए, धूप वाले दिन में तो बहुत बढ़िया होगा। ओके, बादलों वाले दिन में आपको धूप नहीं मिलेगा, बादलों वाला दिन में क्या होगा, आपका सूर्य के प्रकाश आपको नहीं मिलेगा, उनका जो है रोशनी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ओके, तो इसमें नहीं आप कर सकते हो। गर्मी के दिन में तो और बेहतर रहेगा, पवनों के दिन में, यानी कि हवा चल रही हो, तो उससे क्या मतलब है, सन अगर सूरज अगर रोशनी दे रहा है, ओके, उसमें अगर लाइट है तो वो तो सौर पैनल पे वो तो वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, यानी कि बादलों के दिन में क्या होगा, ये जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बादलों का दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस दिन जो है ये जो है उपयोग नहीं कर सकते हैं, इस दिन जो है बादलों के दिन में हम सौर ऊर्जा का जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से। ओके, तो अमृता देवी बिश्नोई का संबंध जो है ये जो है खेजरी वृक्ष के संबंध से। ओके, खेजरी वृक्ष के संबंध से है, खेजरी वृक्ष के संबंध से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। ओके, तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम यानी कि जैविक प्रोसेस द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। ओके, और जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो वनों को संरक्षण यानी कि जंगलों को बचाने के लिए क्या जरूरी है, किसको नियंत्रित करना जरूरी है। देखिए, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, इसे आप रोकना होगा आपको। अतिचारण यानी कि आवश्यकता से अधिक यूज करना, है ना, आवश्यकता से अधिक यूज करना, इसे भी रोकना होगा। खनन यानी कि खुदाई, जमीन की खुदाई भी आपको रोकना होगा। ठीक है, यानी ये सभी, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो चिपको आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था 1970 में। कब प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन 1970 में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ओके। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। ओके, देखिए पीएच का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है जी बताइए तो? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। ओके, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। गंगा कार्य योजना की किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1985 ईस्वी में। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कालीफॉर्म एक है। तो कालीफॉर्म एक जीवाणु है। कालीफॉर्म क्या है? एक तरह का जीवाणु है। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सबको पता है CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के किस ग्राम में यानी कि किस गांव में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? ठीक है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं को जाने के लिए दी गई थी? ठीक है, तो वो है राजस्थान के रेनी गांव में। ठीक है, और यहीं से जो है चिपको आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, यानी कि CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ठीक है, किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कालीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कालीफॉर्म मनुष्य के शरीर में आंत में पाया जाता है। मनुष्य के आंत में कालीफॉर्म पाया जाता है। ओके, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है, यानी कि किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है। ओके, टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इन्होंने ही इनका नेतृत्व लिया था। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है हमारे भारत का। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में, राइट, मैंने अभी देखा था उत्तराखंड में टिहरी बांध, ये देख सकते हैं टिहरी बांध उत्तराखंड में जो है स्थित है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितना है? गंगा नदी की लंबाई लगभग
2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर लगभग में, ठीक है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो हमारे पूरे पृथ्वी पर 70% भाग पे जल पाया जाता है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर आपका था, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।